बाइबल अध्ययन का 32वां दिन। आज हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 9, लेवी ग्रंथ अध्याय 7 और स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 49 पढ़ रहे हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन हमसे बात करता है। तो आइए हम वचन पढ़ना शुरू करते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 9। प्रभु ने मूसा से कहा, फिरौन के यहाँ जाकर उससे कहो कि इब्रानियों का ईश्वर प्रभु कहता है कि मेरे लोगों को चले जाने दो, जिससे वे मेरी पूजा कर सकें। यदि तुम उन्हें नहीं जाने दोगे और उन्हें रोके रखोगे तो समझ लो कि प्रभु का हाथ तुम्हारे खेतों में तुम्हारे पशुओं को, घोड़ों, गधों, ऊँटों, गायों और भेड़ों को मारेगा। उनमें एक भयंकर महामारी फैलेगी, परंतु प्रभु इस्राएलियों के ढोरों और मिस्रियों के ढोरों में भेद करेगा। इस्राएलियों के सभी पशुओं में एक भी नहीं मरेगा। प्रभु ने यह कहते हुए समय निर्धारित किया, कल प्रभु इस देश में ऐसा करेगा। दूसरे दिन प्रभु ने वही किया। मिस्रियों के सभी पशु मर गए, लेकिन इस्राएलियों के पशुओं में एक भी नहीं मरा। जब फिरौन ने जांच कराई तो मालूम हुआ कि इस्राएलियों के पशुओं में एक भी नहीं मरा है। इस पर भी फिरौन का हृदय कठोर ही बना रहा और उसने लोगों को नहीं जाने दिया। इस पर प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, भट्ठी से मुट्ठी भर राख लो। मूसा फिरौन के सामने ही उसे आकाश की ओर उड़ा देगा। वह मिस्र की सारी भूमि पर बारीक चूर्ण बनकर फैल जाएगी। वह सारे मिस्र देश के मनुष्यों और पशुओं पर गिरेगी और इससे उनकी देह पर फोड़े निकल आएंगे, फिर वे पककर बहने लगेंगे। इसलिए उन्होंने भट्ठी से राख ले ली और फिरौन के सामने ही खड़े होकर मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया। इससे मनुष्यों और पशुओं को फोड़े निकल आए और वे पककर बहने लगे। फोड़ों के कारण मूसा के सामने जादूगर खड़े नहीं हो सके, क्योंकि जादूगरों और सब मिस्रियों के शरीर पर फोड़े निकल आए थे। परंतु प्रभु ने मूसा के हृदय को कठोर बना दिया था। इसलिए जैसा प्रभु ने मूसा से कहा था, उसने मूसा और हारून की नहीं सुनी। फिर प्रभु ने मूसा से कहा, सवेरे जल्दी उठकर फिरौन के पास जाओ और उससे कहो कि इब्रानियों का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मेरे लोगों को चले जाने दो, जिससे वे मेरी पूजा कर सकें। नहीं तो इस बार मैं तुम पर, तुम्हारे सेवकों और तुम्हारी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां ढाऊंगा, जिससे तुम समझोगे कि सारी पृथ्वी पर मेरी समता करने वाला कोई नहीं है। मैं तुम पर और तुम्हारी प्रजा पर ऐसी भयंकर महामारी भेज सकता था, जिससे पृथ्वी से तुम्हारा सर्वनाश हो जाता, परंतु मैंने तुमको केवल इसलिए जीवित रखा है कि मैं तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय दूं, जिससे मेरा नाम समस्त पृथ्वी पर ज्ञात हो जाए। फिर भी तुम अभी तक मेरे लोगों का विरोध करते चले जा रहे हो और उन्हें नहीं जाने दे रहे हो। यदि तुम आगे भी ऐसा ही करते रहोगे तो कल इसी समय मैं ओलों की ऐसी भीषण वर्षा करूंगा, जैसी मिस्र राष्ट्र की स्थापना से आज तक कभी नहीं हुई। इसलिए अपने सब पशुओं को और खेतों में जो कुछ तुम्हारा है उसे किसी सुरक्षित स्थान में पहुंचा दो, क्योंकि सब मनुष्य और पशु जो खेत में होंगे और अंदर नहीं लाए गए होंगे, उन सब पर ओलों की वर्षा होगी और वे मर जाएंगे। इसके बाद फिरौन के सेवकों में जो प्रभु की वाणी पर श्रद्धा रखते थे, उन्होंने अपने दासों और पशुओं को अपने घरों में आश्रय दिया, परंतु जिन्होंने प्रभु की वाणी की उपेक्षा की, उन्होंने अपने दासों और पशुओं को खेतों में ही छोड़ दिया। तब प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी, अपने हाथ आकाश की ओर फैलाओ। ऐसा करने पर सारे मिस्र देश में ओलों की वर्षा होने लगेगी। वह सारे मिस्र के मनुष्यों, पशुओं और खेतों की प्रत्येक वनस्पति पर पड़ेगी। जब मूसा ने अपना डंडा आकाश की ओर उठाया तो प्रभु ने बादलों की गरज के साथ ओलों की वर्षा शुरू कर दी। पृथ्वी पर बिजलियां गिरी और प्रभु ने मिस्र देश पर ओलों की वर्षा की। ओलों की वर्षा हुई और ओलों के साथ लगातार बिजलियां भी चमकती रहीं। ओलों की ऐसी भीषण वर्षा हुई जैसी मिस्र राष्ट्र की स्थापना के बाद देश में कहीं भी कभी नहीं हुई थी। ओलों की वर्षा ने
समस्त मिस्र में सब कुछ जो बाहर पड़ा था मनुष्यों और पशुओं को नष्ट कर दिया। ओलों की वर्षा से खेतों की सभी वनस्पति और मैदान के सभी वृक्ष नष्ट हो गए, किंतु गोशेन प्रदेश में जहां इसराइली रहते थे ओलों की वर्षा नहीं हुई। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर उनसे कहा, इस बार मैंने अपराध किया है। प्रभु को ऐसा करने का अधिकार था। मैं और मेरी प्रजा अपराधी हैं। प्रभु से प्रार्थना करो, क्योंकि अब हम बादलों की गर्जन और ओलों की वर्षा से बहुत तंग आ गए हैं। मैं लोगों को जाने दूंगा और अब तुम्हें यहाँ और अधिक रुकना नहीं होगा। मूसा ने उससे कहा, नगर से बाहर पहुंचते ही मैं प्रभु की ओर अपने हाथ फैलाऊंगा। इससे बादलों का गर्जन बंद हो जाएगा और ओलों की वर्षा रुक जाएगी, जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि पृथ्वी प्रभु की है। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप और आपके पदाधिकारी अब भी ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते। अलसी और जौ तो नष्ट हो गए, क्योंकि जौ की बालें निकल चुकी थीं और अलसी की बौड़ियां नहीं निकली थीं। पर गेहूं और कठिया गेहूं नष्ट नहीं हुए, क्योंकि उनके फूटने का अभी समय नहीं हुआ था। मूसा ने फिरौन के यहाँ से नगर के बाहर जाते ही अपने हाथ प्रभु की ओर फैलाए। इससे बादलों की गड़गड़ाहट और ओलों की वर्षा रुक गई और पृथ्वी पर वर्षा बंद हो गई। परंतु जब फिरौन ने देखा कि पानी, ओलों की वर्षा और बादलों का गर्जन बंद हो गया है, तो उसने फिर पाप किया। उसने और उसके पदाधिकारियों ने अपना हृदय कठोर कर लिया, जैसा प्रभु ने मूसा द्वारा बताया था। फिरौन का हृदय वैसा ही कठोर बना रहा और उसने इस्राएलियों को नहीं जाने दिया। लेवी ग्रंथ अध्याय 7। क्षतिपूर्ति बलि की विधि इस प्रकार है। वह परम पवित्र है। जिस स्थान पर होम बलि के पशु का वध किया जाता है, वहीं क्षतिपूर्ति बलि के पशु का वध किया जाए। उसका रक्त वेदी के चारों ओर छिड़का जाए। उसकी सारी चर्बी चढ़ाई जाए। उसकी मोटी पूंछ, अतड़ियों के आसपास की चर्बी, उसके गुर्दे तथा उनकी चर्बी और कमर के आसपास की चर्बी तथा जिगर की झिल्ली, जिसे गुर्दों के साथ निकाला जाता है, याजक यह सब वेदी पर जलाए। यह चढ़ावा प्रभु के लिए है। याजक वंश के पुरुष ही इसे एक पवित्र स्थान पर खा सकते हैं, क्योंकि यह परम पवित्र है। प्रायश्चित बलि का नियम क्षतिपूर्ति बलि पर भी लागू है। दोनों उस याजक की है जो क्षतिपूर्ति की विधि संपन्न करता है। जब याजक किसी के लिए होम बलि चढ़ाता है, तो बलि पशु की खाल उसे मिलती है। भट्टी में पकाई हुई, कढ़ाई में या तवे पर सेकी हुई हर अन्न बलि उस याजक को मिलती है जो उसे चढ़ाता है। अन्य सब अन्न बलियों को, चाहे वे तेल मिश्रित हों या सूखी, बराबर भागों में बांटकर हारून के सब पुत्रों को दिया जाए। प्रभु को अर्पित शांति बलि की विधि इस प्रकार है। यदि कोई व्यक्ति उसे धन्यवाद के रूप में चढ़ाना चाहे, तो वह बलि पशु के साथ तेल मिश्रित बेखमीर रोटियां, तेल से चुपड़ी हुई बेखमीर चपातियां और तेल मिश्रित मैदे की गूंथी हुई रोटियां चढ़ाए। इसके अतिरिक्त वह इस प्रकार की शांति बलि के अवसर पर बेखमीर रोटी भी चढ़ाए। इन सब प्रकार की अर्पित वस्तुओं में से एक एक प्रभु को चढ़ाई जाए। वह उस याजक का भाग होगा जिसने बलि पशु का रक्त छिड़का। इस बलि का मांस उसी दिन खाया जाए। दूसरे दिन तक उसका कुछ नहीं छोड़ा जाए। मन्नत की या स्वेच्छा से अर्पित बलि का मांस भी उसी दिन खाया जाए, किंतु उसमें से जो बचता है वह उसके दूसरे दिन भी खाया जा सकता है। यदि तीसरे दिन बलि का कुछ मांस बचा रहता है, तो वह जलाया जाए। यदि तीसरे दिन भी शांति बलि का मांस खाया जाए, तो शांति बलि चढ़ाने वाले को कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि वह मांस दूषित हो गया है, और जो व्यक्ति उसमें से कुछ खाता है वह दोषी होगा। अशुद्ध वस्तु से स्पर्श किया हुआ मांस खाना मना है, उसे जलाना चाहिए। जो व्यक्ति शुद्ध है वह दूसरा मांस खा सकता है। यदि कोई व्यक्ति अशुद्ध हो और प्रभु को अर्पित बलि का मांस खाए, तो वह समुदाय से बहिष्कृत
कर दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति अशुद्ध वस्तु का स्पर्श करे, चाहे वह अशुद्ध व्यक्ति हो या कोई अशुद्ध पशु या ऐसा कुछ जो घृणित माना जाता है, और यदि वह ऐसी अवस्था में प्रभु को चढ़ाई शांति बलि का मांस खाए, तो वह समुदाय से बहिष्कृत कर दिया जाए। प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहो, तुम गायों या बैलों, भेड़ों या बकरियों की किसी भी प्रकार की चर्बी नहीं खाओ। मरे हुए या जंगली जानवरों द्वारा मारे हुए पशु की चर्बी को किसी दूसरे उपयोग में लाया जा सकता है, परंतु उसे खाया नहीं जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ऐसे जानवर की चर्बी खाए जो प्रभु की बलि के रूप में चढ़ाया गया है, वह समुदाय से बहिष्कृत किया जाए। तुम अपने घरों में भी किसी पक्षी या पशु के रक्त का उपभोग नहीं कर सकते हो। जो रक्त का उपभोग करता है उसे समुदाय से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। प्रभु ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहो, जो प्रभु को शांति बलि अर्पित करता है वह अपने चढ़ावे का एक भाग प्रभु के पास ले आए। वह अपने ही हाथों से उसकी चर्बी और उसका सीना ले आए और सीना प्रभु के सामने हिला हिलाकर अर्पित करे। याजक चर्बी को वेदी पर जलाएगा, किंतु सीना हारून और उसके पुत्रों का होगा। तुम अपने शांति बलियों के पशु की दाहिनी जांघ हारून के उस पुत्र को दोगे जो बलि पशु का रक्त और चर्बी चढ़ाता है। दाहिनी जांघ पर याजक का अधिकार है। सीना जो प्रभु के सामने हिला हिला कर चढ़ाया जाता है और जांघ जो दी जाती है, यह इस्राएलियों की शांति बलियों का वह भाग है जिसे मैंने हारून और उसके पुत्रों के लिए अलग कर दिया है। यह प्रभु को अर्पित चढ़ावों का वह भाग है जिस पर हारून और उसके पुत्रों का उस दिन से अधिकार है जिस दिन प्रभु के याजकों के पद पर उनकी नियुक्ति हुई है। प्रभु ने इस्राएलियों को आदेश दिया है कि वे वह भाग अभियंजन के दिन याजकों को दिया करें। यह पीढ़ी दर पीढ़ी उनका चिरस्थायी अधिकार है। होम बलि, अन्न बलि, प्रायश्चित और क्षतिपूर्ति बलि, अभियंजन बलि और शांति बलि की विधियां यही हैं। प्रभु ने सिनाई पर्वत पर इनके संबंध में मूसा को उस दिन आदेश दिया था जिस दिन उसने इस्राएलियों को सिनाई की मरुभूमि में प्रभु को बलि चढ़ाने का आदेश दिया। स्तोत्र ग्रंथ 49। समस्त राष्ट्रों, मेरी यह बात सुनो, क्या बड़े क्या छोटे, क्या धनी क्या दरिद्र, पृथ्वी के सब निवासियों, तुम ध्यान दो। मेरा मुख ज्ञान की बातें कहता है, मेरे हृदय के उद्गार विवेकपूर्ण है। मैं दृष्टांत को ध्यान में रखकर सितार वादन के साथ रहस्य समझाता हूँ। मैं संकट के दिनों में क्यों डरूं जब मैं कपटियों के बैल से घिरा हुआ हूँ। उन्हें अपने धन का भरोसा है, वे अपने वैभव पर गर्व करते हैं। मनुष्य ना तो अपने भाई का उद्धार कर सकता और ना उसके जीवन का मूल्य ईश्वर को दे सकता है। प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है कि किसी के पास पर्याप्त धन नहीं। क्या कोई सदा के लिए जीवित रहेगा? कभी वह मृत्यु का गर्त नहीं देखेगा। लोग देखते हैं कि बुद्धिमान मर जाते, उनकी तरह मूर्ख और नासमझ मरकर अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। उनकी कब्र सदा के लिए उनका घर है, वे पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें निवास करेंगे। हालांकि उन्होंने अपने नाम पर अपनी जमीन का नाम रखा था। मनुष्य अपने वैभव में यह नहीं समझता, वह गूंगे पशुओं के सदृश है। यह उन लोगों की गति है जो अपने पर भरोसा रखते हैं। यह उनका भविष्य है जो ऐसे लोगों की चाटुकारी करते हैं। वे भेड़ों की तरह अधोलोक के बाड़े में रखे जाएंगे। मृत्यु उन्हें चराने ले जाएगी। वे सीधे कब्र में उतरेंगे। उनका शरीर गल जाएगा और वे अधोलोक में निवास करेंगे। जबकि ईश्वर मेरी आत्मा का उद्धार करेगा और मुझे अधोलोक से निकालेगा।
इसकी चिंता मत करो। यदि कोई धनी बनता हो और उसके घर का वैभव बढ़ता जाए, मरने पर वह अपने साथ कुछ नहीं ले जाता है और उसका वैभव उसका साथ नहीं देता। वह अपने जीवन काल में अपने को धन्य समझता था। लोग तुम्हारे वैभव के कारण तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। वह अपने पूर्वजों के पास जाएगा जो कभी दिन का प्रकाश नहीं देखेंगे। मनुष्य अपने वैभव में यह नहीं समझता, वह गूंगे पशुओं के सदृश है। फिर से इस आवाज के माध्यम से कल पहुंचने तक प्रार्थना में रहे और हमारे ईश्वर से प्यार करें। प्रार्थना करें और साझा करने के लिए एक अच्छे दिन की शुभकामनाएं देते हैं। केवल यीशु की महिमा हो। ईश्वर आप लोगों को आशीष प्रदान करे। आमीन।